बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं क्योंकि मरकरी इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। आज मरकरी का घर तब्दील हो जाएगा और मरकरी आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, आपके रवैये, आपका दूसरों के साथ जो ताल्लुक है, ये तमाम चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और आज मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। तो मरकरी आपकी जहानत, आपकी जहनी सलाहियतें, आपके सीखने की जो स्किल्स हैं, आपके बोलचाल, आपका लिखना या फिर आप जो भी पढ़ने लिखने वाला काम करते हैं वो भी मरकरी के ज़ेरे असर ही आता है। आप लोगों के अंदर जो एक तजस्सुस रहता है या आपकी जो मजाक की हिस्स है वो भी मरकरी से ही देखी जाती है। और वैसे भी जिस किसी भी इंसान के जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी हो, मरकरी मजबूत हो, तो ऐसे लोग बड़े तेज दिमाग वाले होते हैं, ज़हीन होते हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, मीडिया सोशल मीडिया में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। और अगर मरकरी कमज़ोर हो तो ऐसे लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशानियों का शिकार रहते हैं, बात नहीं कर पाते। तो मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो आपकी डेली लाइफ, आपके हर काम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी आपकी जो सेंसेस हैं, जो आपका बोलना चालना, जो आप महसूस करते हैं, या जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन हैं, जो आप दूसरों को डिलीवर करते हैं या दूसरों से जो आप रिसीव करते हैं या जो आप परसीव करते हैं, ये सारी चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपके सेंसेस का प्लेनेट है। अब यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि मरकरी की इस ट्रांजिट के बाद मरकरी आपके जायचे के किस घर में जाता है, क्योंकि मरकरी की पोजीशन जो है हर घर में अलग अलग असरात देती है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में मरकरी की पोजीशन क्या है। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए असरात कैसे रहेंगे मरकरी के। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। चलिए तो एरीज बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। एरीज मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ बड़ी कामयाबियां लेकर आएगी। आपके काम कारोबार में ग्रोथ होगी और आपको अपने कामों में ग्रोथ नजर भी आएगी। आप लोग अब जो भी काम करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, आपके फैसलों की, आपके कामों की तारीफ भी की जाएगी। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, आला अफसरान की तरफ से कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं, कुछ तरक्की मिल सकती है, कुछ एडिशनल चार्जेस भी मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर यह है कि अगर आपकी तरक्की रुकी हुई थी तो अब आपकी तरक्की भी हो सकती है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना होगा क्योंकि आपके वालिदैन की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। वैसे करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, वो अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, बेहतर जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के लिए भी कोशिश की जा सकती है। वैसे तो मरकरी आपके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अब मरकरी आपके करियर हाउस में रहेगा तो उसकी वजह से आपको अपने करियर में हर तरह से फ़ायदा होगा। आप लोग अगर सफ़र करना चाहते हैं काम कारोबार के सिलसिले में, बिल्कुल सफ़र के मौके आपको मिलेंगे। किसी दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी आप लोग खुद भी बहुत ज़हीन रहेंगे, समझदारी वाले काम करेंगे, समझदारी वाले फ़ैसले करेंगे। आपके जो मुखालिफिन हैं वो अब थोड़ा पीछे हट जाएंगे। आपके मुखालिफिन अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। पैसों की कमी का सामना कर रहे थे तो वो कमियां भी दूर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अब बेहतर हो जाएगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर आपका करियर, आपका प्रोफेशन, काम काज, जॉब
और हाँ, खास तौर पर वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी ऐसा लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, कोई नया मुआहदा करने वाले हैं, तो उस मुआहदे की सारी शिकें आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉर्गन्स, इस वीडियो में हम मरकरी की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मरकरी की एनर्जीज को आपने सुनना है और आपने अपने जायचे के मुताबिक देखना है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके अपने जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो यह वक्त आप लोगों के लिए एक शानदार वक्त रहेगा, क्योंकि मरकरी आपके 9th हाउस यानी खुशकिस्मती वाले घर से गुजरेगा। और हाँ, अगर आप मरकरी के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं कि मरकरी है क्या, उसकी एनर्जीज क्या होती हैं, तो वीडियो के शुरू में 2.5 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या और करता क्या है। तो टॉर्गन्स, मरकरी अब आपके 9th हाउस से गुजरेगा। नवा घर मजहब का, रूहानियत का, सफर का, करियर का घर भी है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा होगा। आपको वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, दूसरे मुल्कों में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। और वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन पहले से ही किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से ही किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला है, कागजात का कोई प्रॉब्लम है, तो वो मसाइल भी हल होंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जो एक लंबे अरसे से किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको अब अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आपको औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। मरकरी वैसे आपके 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अब आपके 9th हाउस में आ जाएगा। तो मरकरी जब नवे घर में आएगा तो आप लोगों के लिए तरक्कियां लेकर आएगा, कामयाबियां लेकर आएगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। पैसों की कमी का मसला था तो ऐसे मसाइल भी दूर होंगे, आपका करियर बेहतर होगा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी हो जाएगी, मियाँ बीवी के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, गैर मुल्की सफ़र हो सकेंगे। बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए कुछ अच्छे मौके आपको मिलेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और अब आपको ऐसी जॉब भी मिल सकती है कि जिस जॉब की आप ख्वाहिश कर रहे थे या जैसी जॉब आप चाहते थे वैसी जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी। दूसरा, वो तमाम लोग जो शराकती काम कर रहे हैं, शराकत पर कोई काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक अब अच्छा रहेगा। तो अब आप दोनों मिलकर अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वक्त बेहतर रहेगा। अगर आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। सफ़र करेंगे, सफ़र से फ़ायदा होगा, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर अफसरान के साथ भी ताल्लुक आप लोगों का इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। आप लोगों की इनकम, जॉब, बिजनेस, हर जगह पर मामलात इंशाअल्लाह बेहतर रहेंगे। और अगर काम की जगह पर कुछ मामलात में रुकावट आ रही थी तो वो रुकावटें भी अब दूर होंगी।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق بھی بہتر ہوگا، آپ کے رشتے اچھے ہو جائیں گے، آپ کے اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ جمنائی برج چوسا، جمنائز، اس ویڈیو میں ہم آپ کے رولنگ لارڈ مرکری کی بات کر رہے ہیں۔ تو مرکری اگر تو آپ کے ذائچے میں اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، لیکن اگر مرکری آپ کے ذائچے میں خراب حالت میں ہے تو آپ کو کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مرکری آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو مرکری کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں نے 2.5 منٹ تک بات کی ہے، اگر آپ وہ سن لیں گے تو آپ کو مرکری کی انرجی سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جمنائز، اب دیکھیے مرکری جو آپ کا رولنگ لارڈ ہے یہ آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو مرکری جب آپ کے 8th ہاؤس میں آئے گا تو آپ لوگوں کو کچھ سکن کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہیں جلدی امراض کا مسئلہ رہتا ہے یا جنہیں الرجی رہتی ہے انہیں تھوڑی زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ لوگوں کو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا، کیونکہ کام کی جگہ پر آپ کے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ آپ لوگوں کو اپنی ساری توجہ اپنے کام پر رکھنی چاہیے، ادھر ادھر کے کاموں میں آپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا کام کریں اور گھر آ جائیں۔ اب دیکھیے مرکری ویسے تو آپ کے 1st and 4th ہاؤس کا لارڈ ہے اور آپ کے 8ویں گھر میں رہے گا، تو اس لیے یہاں پر کچھ ریسٹ لیس بھی ہو سکتی ہے، آپ کا آرام خراب ہو سکتا ہے، آپ کا کمفرٹ زون جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو سکتا ہے، آپ کے کاموں میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے، یا آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کسی بات کو لے کر کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی غلط فہمی کو لے کر کوئی بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بحث مباحثے زیادہ لمبے نہیں چلیں گے۔ تو اس لیے ایسے بحث مباحثوں کو آپ نے سیریسلی نہیں لینا، دل پر نہیں لینا۔ کام کاروبار کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کچھ ملے جلے رجحانات رہ سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کی پروموشن رکی ہوئی تھی ان کی پروموشن ہو سکتی ہے، وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے، لیکن آپ لوگوں کو کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے، اندھا دھند کہیں بھی آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، یا پھر سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایکسپینسز کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہاں، پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ نے ماضی میں کوئی لاٹری یا پرائز بانڈ خرید کر رکھا تھا تو لاٹری بھی لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ بھی لگ سکتا ہے، اچانک سے کوئی بڑی رقم ہاتھ آ سکتی ہے۔ اب یہ مرکری 8ویں گھر میں ہے تو 8واں گھر اچانک فائدوں کا گھر بھی ہے اور اچانک نقصانات کا گھر بھی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ خدا نخواستہ یہاں پر کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کو قرض نہیں لینا چاہیے، نہ تو قرض دیں اور نہ ہی کسی سے قرض لیں، کیونکہ اگر آپ قرض دیں گے یا قرض لیں گے دونوں صورتوں میں آپ پھنس جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہوگا، الرجی کا مسئلہ رہتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو تھوڑی زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو کوئی بھی خفیہ کام کرتے ہیں، ریسرچ والا کام کرتے ہیں، کوئی انویسٹیگیٹو قسم کا کام کرتے ہیں، دوسروں کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جاننے کی آپ ٹو میں رہتے ہیں، ایسی کوشش کرتے رہتے ہیں، یا آپ آسٹرالوجی، پالمسٹری، نیمرولوجی یا ایسے خفیہ علوم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ کا وراثتی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی اچھی خبر انشاءاللہ ضرور ملے گی۔
इसके अलावा घर पर फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि आपकी सख्त बोलचाल की वजह से आपके घर का कोई बंदा आपसे नाराज भी हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब देखिए, मरकरी आपकी डेली लाइफ का प्लेनेट है, आपकी साइंसेस का प्लेनेट है। तो अगर आप मरकरी के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2.5 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको मरकरी की एनर्जी समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यह देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके अपने जायचे में मरकरी की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके अपने जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो यह वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैंसरियंस, आज मरकरी का घर तब्दील हो जाएगा और मरकरी आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, आपके रवैये, आपका दूसरों के साथ जो ताल्लुक है, ये तमाम चीजें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और आज मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। मरकरी आपके 7th हाउस में आ रहा है, यानी आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी 7वें घर से देखी जाती है। 7वें घर में मरकरी आ रहा है। तो वो तमाम कैंसरियंस जिनकी अज़दवाजी जिंदगी पिछले दिनों में खराब रही है, इख्तलाफात रहे हैं, तो उनके इख्तलाफात खत्म होंगे। यहां पर मियां बीवी का रिश्ता बेहतर हो रहा है और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है। आप लोग शादी को डिस्कस कर सकते हैं, शादी को प्लान कर सकते हैं। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल भी हो सकता है। तो यहां पर नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर रिश्ते में कहीं कोई रुकावट थी तो वो रुकावट भी किसी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई नया टेंडर लेना चाहते हैं, कोई नया ठेका लेना चाहते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए मरकरी की यह ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ वो तमाम कैंसरियंस जो एक लंबे अरसे से एक अच्छे बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे, तो उन्हें अब एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा। इसके अलावा वो तमाम कैंसरियंस जो एक लंबे अरसे से रिश्ते की तलाश में थे, तो उन्हें भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मरकरी वैसे आपके 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। तो मरकरी आपके 7th हाउस में आ रहा है, तो उस वजह से आपकी घरेलू जिंदगी तो काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको सफर नहीं करना चाहिए। सफर करते हैं तो सफर पर अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। हाँ, अगर आपको सफर करना ही है तो आप लोगों को दौरान सफर अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना होगा, अपनी गाड़ी का ख्याल रखिएगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके मुखालिफिन आपके लिए कुछ चैलेंजेस ला सकते हैं। आपको आपके मुखालिफिन की तरफ से थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है जो आपको पसंद नहीं करते या जिनके साथ काम के हवाले से या कारोबार के हवाले से आपका कोई मुकाबला चलता है। तो ऐसे लोगों से आपने मोहतात भी रहना है। और इसके अलावा अगली एहतियात यह है कि ENT के कुछ मसाइल हो सकते हैं, नाक, गला, मुंह, इसके कुछ मसाइल हो सकते हैं। वहां पर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पे भी आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा और अपनी बोलचाल में मोहतात रहिएगा। बाकी आप लोगों की अज़दवाजी जिंदगी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप आप लोगों की अच्छी रहेगी, ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। बस आप लोगों को अपनी बोलचाल में मोहतात रहना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं। आज मरकरी का घर तब्दील हो जाएगा और मरकरी आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, आपके रवैये, आपका दूसरों के साथ जो ताल्लुक है, ये तमाम चीजें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं।
तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और आज मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। तो मरकरी जो है इसको तमाम सैयारों का शहजादा भी कहते हैं। मरकरी जब कैप्रिकॉर्न में जाएगा तो आप लोगों के लिए कुछ मामलात में तो बहुत मोहतात रहने का वक्त होगा, क्योंकि मरकरी आपके 6th हाउस में ट्रांजिट होगा और छठा घर अच्छा घर नहीं माना जाता। छठा घर मुखालिफिन का घर है, दुश्मनों का घर है, बीमारी का घर है। तो इसलिए जब मरकरी आपके 6th हाउस में जाएगा तो सबसे पहले तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हाँ, अगर आप मरकरी के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं कि मरकरी असल में है क्या, इसकी एनर्जीज क्या है, ये हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको सैयारों का शहजादा क्यों कहते हैं, तो वीडियो के शुरू में 2.5 मिनट तक मैंने बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आप मरकरी को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि मरकरी जब 1 फरवरी को आपके 6th हाउस में ट्रांजिट होगा तो आप लोगों को किन किन मामलात में मोहतात रहना है, क्योंकि मरकरी आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा अच्छे घर में ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो कुछ मामलात में तो आपको बहुत मोहतात रहना है। खास तौर पर आप लोगों ने अपनी बातचीत में बहुत मोहतात रहना है। आपने किसी के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जिसके साथ बहस मुबासों में चले जाएं, झगड़ा हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने बातचीत में बहुत मोहतात रहना है। वैसे मरकरी आपके 2nd और 11th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में ट्रांजिट होगा। तो इसलिए आपके कामों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कामों में कुछ डिले आ सकते हैं। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिन्होंने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपको लोन की वो रकम मिल जाएगी। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, किसी मुकाबले की फिजा में हैं, तो ये वक्त आप लोगों को आगे लेके जाएगा। आप लोगों के अंदर एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी। आपका जी चाहेगा कि compete करें, दूसरों से आगे बढ़ें, लीड करने को जी चाहेगा। जिस तरह आपकी अपनी नेचर है, आप लीडर हैं, बाय बर्थ लीडर हैं, टॉप पर रहने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आप लोगों के अंदर ये जो आगे बढ़ने की, टॉप पर रहने की, लीडर साबित करने की ये जो एक अर्ज है, ये कुछ ज्यादा रहेगी। तो अगर आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोग इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छे लीडर बनकर सामने भी आएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर सामने आएंगे। आप लोग अपने मुखालिफिन को पछाड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, टॉप पर रहेंगे। आपके मुखालिफिन आसानी से आपका सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह वक्त आगे बढ़ने का वक्त भी है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको पैसे भी मिल सकते हैं, लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है, डूबी फंसी रकम भी मिल सकती है। रिलेशंस में, ताल्लुकात में आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ भी आपका रिश्ता बेहतर होगा। और अगर किसी को पसंद करते हैं, दिल ही दिल में पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। इसके अलावा सेहत आप लोगों की यूं बेहतर रहेगी कि आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। आप लोग एक्टिव रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे आप लोग उतना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वैसे भी आप लोगों का जी चाहेगा कि आप लोग एक्टिव रहें, कुछ करें, कुछ भाग दौड़ रहे। तो अब बात कर लेते हैं एहतियात की। आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे बहस मुबासों में पड़ जाएं, झगड़े शुरू हो जाएं। इसके अलावा अगर आप कोई भी लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई मुआहदा साइन करना चाहते हैं, कोई नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के वो एग्रीमेंट कीजिएगा। हाँ, काम का बोझ तो रहेगा, लेकिन काम के बोझ में आपने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। फजूल बहस मुबासों से आपने बचना है। अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, अदालत में कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि थोड़ा रुक जाएं। उस केस को, उस मामले को ज्यादा हवा अभी मत दें, क्योंकि अब मरकरी आपके 6th हाउस में होगा
तो वहां पर आप लोगों के लिए ये थोड़ी मुश्किलें बढ़ा भी सकता है। तो जिनके भी अदालतों में कुछ मुकदमात चल रहे हैं उन्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड भी है, बड़ा जबरदस्त प्लेनेट है, आपके 5th हाउस में आ रहा है और 5वां घर बड़े फायदों का घर है। 5वें घर में मरकरी जब आएगा आप लोगों को कुछ बड़ी कामयाबियां भी दिलाएगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये मरकरी की ट्रांजिट आपको बहुत बड़े फायदे दे के जाएगी। और हाँ, अगर आप मरकरी के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 3 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या, क्योंकि मरकरी आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड भी है। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो वर्गोस, अब मरकरी आप लोगों के लिए कुछ बड़ी कामयाबियां ला रहा है। अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी खास काम के लिए एक अरसे से प्लानिंग करते आ रहे हैं, उस प्लानिंग को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, कोई काम शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो काम शुरू करने के लिए अपने प्लान्स को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मरकरी की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मरकरी चूंकि आपके 5th हाउस में आएगा तो मोहब्बत के मामलात में भी शिद्दत आ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी, एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। यहां पर आप लोगों की जो बातचीत है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना मीठा बोलेंगे, आपकी तारीफ ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। आपके जो रूठे हुए लोग हैं वो भी आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम वर्गों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, तो लव मैरिजेस के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, बात चलाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपकी बात तय भी हो जाएगी। और हाँ, वो तमाम वर्गोस जो किसी को पसंद करते हैं, दिल ही दिल में पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर मोहब्बतों का इजहार करते हैं तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा या करेगी। इसके साथ साथ घर का माहौल अच्छा हो रहा है, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। खास तौर पर आपके जो बड़े बहन भाई हैं और बड़े बहन भाइयों में भी जो बड़े भाई हैं वो ज्यादा आपकी सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, मरकरी आपके पहले और 10वें घर का मालिक है, ट्रांजिट है आपके 5वें घर में। 5वां घर है मोहब्बत का, रिश्तों का, नई अपॉर्चुनिटीज का और औलाद का भी घर है। तो वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपने काम में, कारोबार में, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए मशवरे आपको मिलेंगे, नए नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप एक खास टाइम से एक खास माहौल के अंदर स्टक हो गए हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो अब आपके सामने राहें खुलना शुरू हो जाएंगी, नए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहां से खुशहाली का, खुशियों का एक नया दौर भी शुरू हो रहा है। हाँ, यह वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो अपनी ही किसी बुरी आदत से, किसी बुरे काम से उकता चुके हैं, थक गए हैं, बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो यह वक्त अच्छा है। इस वक्त आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी। तो अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, इरादा करें, बिस्मिल्लाह करें और उस आदत को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से वो बुरी आदतें छूट भी जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई लंबा सफर करना चाहते हैं, 7 समंदर पार का सफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, लॉटरी एक्सचेंज का काम करते हैं, उनके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसे कामों में जाते हैं तो आप लोगों को कुछ बड़े फायदे भी हो सकते हैं। ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं
तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो यकीनी तौर पर यह वक्त आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे लेकर आएगा। हाँ, अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जैसे मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग या कुछ भी, आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, अगर आप अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। तो ये वक्त स्टार बनने का वक्त भी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, अब इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं क्योंकि मरकरी ट्रांजिट कर रहा है आपके 4th हाउस में। मरकरी आपकी डोमेस्टिक लाइफ, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, इन तमाम चीजों वाले घर में ट्रांजिट हो जाएगा। मरकरी बहुत जबरदस्त प्लेनेट है, आपकी सेंसेस का प्लेनेट है, आपकी बोलचाल का प्लेनेट है। तो मरकरी के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2.5 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या और आपकी जिंदगियों पर मरकरी असरअंदाज कैसे होता है। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी, तो मरकरी आपके 4th हाउस में प्रॉपर्टी वाले घर में आ रहा है। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मामला अटका हुआ है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे या अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से अच्छा टाइम आ गया है। आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। गाड़ी खरीदने का प्लान था, एक लंबे अरसे से सोच रहे हैं कि गाड़ी खरीदूं, अच्छे टाइम के इंतजार में थे, तो अब अच्छा टाइम आ गया है, आप गाड़ी खरीद पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई काम रुका हुआ था प्रॉपर्टी के हवाले से, लग्जरी आइटम्स के हवाले से, अपने घर में सुख सुकून के हवाले से, घर की रेनोवेशन के हवाले से, घर की मुरम्मत, तज़य्युन और आराइश के हवाले से, ऐसे तमाम रुके हुए काम अब हो सकेंगे। इसके साथ साथ अब आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, आपका अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। और हो सकता है कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो आपके दोस्त आपकी मदद कर दें या आपके घर वाले आपकी मदद कर दें। तो दोस्तों की मदद से या आपके घर वालों की मदद से, फैमिली मेंबर्स की मदद से, बहन भाइयों, माँ बाप की मदद से कोई रुका हुआ, फंसा हुआ काम पूरा हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक नया ठेका मिल सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो सरकारी महकमों में अगर आप किसी भी किस्म की जॉब कर रहे हैं और सरकारी किसी अदारे में आपका कोई काम अटका हुआ है तो वो रुका हुआ काम, पेंडिंग काम मुकम्मल हो सकेगा। अब देखिए लिब्रास, मरकरी वैसे तो आपके 9th और 12th हाउस का लॉर्ड है और ट्रांजिट हो रहा है आपके 4थे घर में। तो मरकरी जब 4थे घर में ट्रांजिट होगा तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ाएगा, महंगी चीजें खरीदेंगे, अपने घर की, अपने लिए सुख सुकून की चीजें खरीदेंगे। घर की कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की ला सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन खरीद सकते हैं। जो खवातीन हैं उनका रुझान कुछ इस तरफ ज्यादा हो सकता है। खवातीन अपने घर को बनाएंगी, संवारेंगी, सजाएंगी और घर को बनाने, संवारने, सजाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें, महंगी चीज़ें आप खरीद पाएंगी। आपका रुझान रहेगा, आपका जी चाहेगा कि ऐसी महंगी चीज़ें खरीदें, अपने घर को बनाएं, अपने घर को सजाएं, अपने घर को संवारें। तो खवातीन अपने घर की तरफ कुछ ज़्यादा ही मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में जाके बस जाना चाहते हैं, वहां पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत बेहतर है।
अब आपको वीज़ा इमिग्रेशन के कामों में आसानी मिलेगी। करियर आप लोगों का बहुत स्मूथ हो रहा है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। अपना एक अच्छा सा सीवी बनाएं, वो सीवी अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें। जिस तरह की आप जॉब चाहते हैं उस तरह की जॉब वैकेंसीज तलाश करें, कोशिशें भरपूर करें, आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहां पर हैं, कहां पर आपकी जिंदगी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे, लोहा गर्म है, चोट मारेंगे तो बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए। और वैसे भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोग अपने करियर में बड़ी आसानी से तरक्की पर जाएंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे, बुलंदियों पर जाएंगे। अगर तो आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। और इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लिब्रा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं। वहां पर आप लोगों की आमदन बढ़ेगी। किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहां पर बेरोजगार हैं, तो वहां पर आपको अच्छा रोजगार मिल जाएगा। लाजमी कोशिश कीजिएगा। और वो तमाम लिब्रा लोग जो कोई भी ऑनलाइन जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप वर्क पर काम करते हैं या आप अमेज़न पर काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो आप लोगों के फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी हो रही है, मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतर हो रहा है। और हाँ, अगर आप कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आपका इंशाल्लाह बड़ी आसानी से नया रिश्ता बन भी जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी आप लोगों की जिंदगी में अब क्या करने वाला है। मरकरी आपके थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस आप लोगों को सोशल बनाएगा। मरकरी आप लोगों को सोशल बनाएगा। अब देखिए, मरकरी आप लोगों की सेंसेस का, आप लोगों की कैलकुलेशंस, आप लोगों की बातचीत का प्लेनेट है। तो मरकरी आपके थर्ड हाउस में आएगा तो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त माहौल बना रहा है। तो अगर तो आप मरकरी के बारे में, मरकरी की एनर्जीज के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2.5 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या और आपकी जिंदगी पर ये असर कैसे डालेगा। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद भी रखिएगा। तो स्कॉर्पियंस, मरकरी आपके थर्ड हाउस में होगा। मरकरी थर्ड हाउस में आएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, बहादुरी आ जाएगी। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से एक खास किस्म के माहौल में बंद हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि आप एक खास रूटीन में बंद हैं, उस माहौल से निकल नहीं पा रहे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं बन रहे, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा, नए ताल्लुकात नहीं बन रहे, नए प्रोफेशनल्स के साथ मुलाकातें नहीं हो पा रही, बिजनेस कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं बन रहे, तो अब आपके लिए टाइम आ गया है। आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, सफर करने का मौका मिलेगा। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होगी, इतनी बहादुरी आ जाएगी कि आप लोग बड़े फैसले कर सकेंगे, रिस्की डिसीजन ले सकेंगे। वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए ट्रांजिशन का वक्त है। एक दौर खत्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। बहुत कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। पुराने काम खत्म हो सकते हैं, नए काम शुरू हो सकते हैं। पुरानी जॉब खत्म हो सकती है, नई जॉब शुरू हो सकती है। ये नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में है। ये अपग्रेडेशन का टाइम है। ऐसा काम जो आपको फायदे नहीं दे पा रहा था वो काम खत्म होगा। आपके लिए नए मामलात बनेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों के नए ताल्लुकात बन रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो जब नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, तो नए आइडियाज आपके पास आएंगे। आप उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू भी रहेगी और
प्लैनेट्स की तरफ से आपको एनर्जीज भी मिल रही हैं, आप बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बड़े फैसले कर सकेंगे, तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो बे औलाद हैं। अब इंशाल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी, घर पर माहौल बेहतर होगा। और हाँ, आपने बस अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात में नहीं जाना। स्कॉर्पियंस, मरकरी आपके 8वें और 11वें घर का मालिक है, 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके काम कारोबार में सफर है। आपको काम कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता है, या आपको अपने ही शहर में सफर करना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों को बड़े फायदे दे जाएगा। आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कुछ नए बोनसेस मिल सकते हैं, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। और अगर आप अपने कामों को अपग्रेड करना चाहते हैं, एक नई डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मरकरी बड़ा जबरदस्त प्लेनेट है। मरकरी जो है कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट हो जाएगा। मरकरी का कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट होना आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से तो यूं समझें कि एक नया दर खुल जाएगा। मामलात जो रुके हुए थे वो चलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी वैसे भी बड़ा जबरदस्त प्लेनेट है, आपकी सेंसेस का प्लेनेट है, आपकी डेली रूटीन का, आपकी लॉजिक्स का, आपकी जहानत का प्लेनेट है। तो मरकरी के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2.5 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी, तो सजिटेरियंस, मरकरी आप लोगों के 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। 2nd हाउस पैसों का घर है, दौलत का घर है और आपकी बोलचाल का घर है। मरकरी जब आपके 2nd हाउस में आएगा, और हाँ, इसके साथ साथ अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोगों को अचानक से कुछ बड़े माली फायदे होंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है, डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, नए काम शुरू करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक काम के साथ को नया काम शुरू करना चाहते हैं, एक कारोबार के साथ को नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ में साइड में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो साइड बिजनेस करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आप लोग वैसे भी बाई बर्थ भी बड़े एनर्जेटिक हो, आज़ादी पसंद हो, सच बोलते हो, डेयरिंग हो, बहादुर हो, तो अब आप लोगों को हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं। वैसे भी आप लोगों के लिए अब नए ज़राए खुल रहे हैं, आमदन के नए ज़राए खुल रहे हैं। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। प्रॉपर्टी का अगर कोई झगड़ा चल रहा था, ज़मीन जायदाद के हवाले से कोई भी मसला था, तो ऐसे मसाइल भी अब हल होंगे। आपकी बातचीत बेहतर होगी, बोलचाल आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों की बोलचाल ऐसी हो जाएगी कि दूसरों को बड़ी आसानी से आप लोग कायल कर सकेंगे। तो अगर तो आपका कोई काम कारोबार ऐसा है कि आप दूसरों को कायल करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या अपना कोई कारोबार चला रहे हैं, तो अब आपके अपने काम बहुत तरक्की करेंगे। और इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको मुकाबले का इम्तहान देना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे। और अगर आपने पहले कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो इंटरव्यू की तैयारी लाजमी कीजिएगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे तो आपको इंटरव्यूज में भी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, मरकरी आपके 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो इस वजह से आपके बहुत से काम जो पैसों के हवाले से अटके हुए थे वो काम बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कारोबार में अगर कुछ मसाइल थे तो वो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसी एनर्जीज मिलना शुरू हो जाएंगी कि आप वो मसाइल हल कर सकेंगे। आपकी बातचीत बेहतर हो रही है तो वहां से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर
अगर आपकी प्रमोशन एक अरसे से रुकी हुई थी तो वो प्रमोशन हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने अपने कलीग्स के साथ अपनी कामयाबियों को शेयर नहीं करना, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के आपने पेश नहीं करना, वरना कुछ लोग जेलस भी हो सकते हैं, तो नजरबद के चांसेस भी बन रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अगर कोई काम कर रहे हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक आपने किसी के साथ अपनी उस कामयाबी को शेयर नहीं करना। इसके अलावा फाइनेंसेस यानी पैसों के मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, अखराजात भी बढ़ेंगे, तो इसलिए पैसा बचाने की आपने कोशिश खुद करनी है। सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी तो टांगों में दर्द हो सकता है। हाँ, दांतों का अगर कोई मसला है तो दांतों के हवाले से भी कोई मसला, प्रॉब्लम दोबारा से खड़ी हो सकती है। अगर पहले से दांतों का कोई मसला है तो आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा, और इलाज के लिए हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों पर पैसा खर्च हो सकता है, और उसके लिए मैंने पहले बता दिया है कि एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं, मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मरकरी जो है आप लोगों के लिए अब पहले घर में आ रहा है, आपके लगन में, आपके राइजिंग में आ रहा है। तो मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मरकरी आपके अपनी पर्सनैलिटी वाले घर में आ रहा है। मरकरी है क्या? मरकरी आपकी बोलचाल है, आपकी जहानत है। तो मरकरी के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2.5 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी, तो मरकरी की बात कर रहे हैं। अगर तो आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आप लोगों को बड़े फायदे दे जाएगा। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आ जाएगा, एक मकनातीसी कशिश आपकी जात के अंदर आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। दूसरी तरफ करियर को देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए करियर, जॉब, बिजनेस, पैसा ये बड़ी अहमियत रखते हैं। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आपकी जिंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहां पर हैं, अच्छे मौके आपकी जिंदगी में कहां पर हैं, आपको कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। तो अगर तो आप कोई नया काम, कारोबार शुरू करने के इंतजार में थे तो अच्छा टाइम आ गया है। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, नए मुआहदे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने जो सोचना है अभी सोच लें। इसके साथ साथ वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जॉब की तलाश में हैं, वहां पर उन्हें आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर घर से दूर हैं, दूसरे मुल्क में हैं, वहां पर किसी भी किस्म का सेटलमेंट के हवाले से मसला है, जॉब, कारोबार, करियर में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे तमाम मामलात में अब आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन किसी कंट्री में हैं, वहां पर नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो वहां पर भी मामलात अब बेहतर होंगे। अमेरिका में, कनाडा में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, शहरियत के लिए अप्लाई करना चाहिए। उनके लिए आसानियां रहेंगी, उनके काम आसान हो जाएंगे, जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। या अगर आपके जहन में, आपके माइंड में अपने बच्चों को लेकर कोई भी परेशानी थी तो वो परेशानी भी अब दूर होगी। अगर आप औलाद के इंतजार में हैं तो औलाद की खुशी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब आपको रिश्ते की तलाश थोड़ी तेज करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी आसानी से अब नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अगर आप कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। और हाँ, अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, मसला बयान कीजिए, आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे दिया जाएगा।
اس کے علاوہ अब आप लोग बड़े ज़हीन भी रहेंगे, वरासती मामलात में बेहतरी आएगी। अगर वरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो वहां से भी आपको फायदा हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्जे दल्व। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं, मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी आपके 12वें घर में आ जाएगा। मरकरी का आपके 12th हाउस में आना कुछ अप्स एंड डाउन तो लाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मामलात बहुत बेहतर भी बनाएगा। मरकरी आपकी जहानत का प्लेनेट है, आपकी डेली लाइफ, आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी सेंसेस का प्लेनेट है, तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट सैयारा है। तो अगर आप मरकरी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 2.5 मिनट तक बात की है, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या और हमारी जिंदगियों में मरकरी के असरात क्या होते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी, तो हम मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी आपके 12th हाउस में आ जाएगा। तो मरकरी जब 12वें घर में आएगा तो अगर आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा नहीं है तो आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा देगा। गैर जरूरी अखराजात होंगे, अस्पतालों के चक्कर लगेंगे। मरकरी की इस ट्रांजिट की वजह से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने एक एहतियात करनी है कि किसी को कर्ज ना दें। अगर आप किसी को भी कर्ज देते हैं तो कर्ज की सूरत में जो भी रकम जाएगी वो शायद वापस ना आए, तो इसलिए कर्ज किसी को ना दें। इसके अलावा भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा आप लोगों ने एक और एहतियात करनी है। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाता है या कोई थाना कचहरी का मामला हो जाता है तो मशवरा है कि उस मामले को, उस झगड़े को अदालत से बाहर ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मामला अदालतों में चला गया तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी बड़ी ज़लालत का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि किसी भी मुकाबले की फिजा में ना पड़े, किसी के साथ कोई ऐसी बहस या कोई ऐसा झगड़ा ना करें कि आपको थाना कचहरी के मामलात में फंस जाए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है या आपके बच्चों के स्कूल के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी जॉब या करियर को लेकर परेशान रह सकते हैं। तो उनके बारे में सोचते रहेंगे, उनके लिए कोशिश करते रहेंगे, कुछ भाग दौड़ अपने बच्चों को लेकर भी आपकी रह सकती है। अब देखिए, मरकरी आपके 5th एंड 8th हाउस का लॉर्ड है, ट्रांजिट हो रहा है आपके 12वें घर में। तो मरकरी की ये ट्रांजिट उन तमाम लोगों के लिए कुछ फायदे लेकर आ सकती है कि जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है। अगर वरासती जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा था तो वहां से कोई फायदा हो सकता है। अगर आपके पास वरासती जायदाद मौजूद है, आपके कब्जे में है, उसे सेल करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी आप सेल कर पाएंगे। तो आबाई जायदाद के अगर कुछ मसाइल थे तो वो मसाइल हल होंगे, और अगर आपके पास आबाई जायदाद पहले से मौजूद है तो उस आबाई जायदाद से आपको कुछ फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इन सेक्टर्स में काम शुरू करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, अमेज़न पर काम शुरू करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि काम की जगह पर आप लोगों ने अपने कामों को रीचेक करना है, क्योंकि आपके कामों में कोई गलतियां हो सकती हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से खुदा न खास्ता कोई डांट डपट वाला मामला भी हो सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, जैसे मैंने पहले बताया, तो टांगों में दर्द हो सकता है या आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस पावर है, उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करते हैं या कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसको भी सोच समझ के साइन कीजिएगा। उस डॉक्यूमेंट को पहले पढ़ लें, उसके बाद
बाद ही साइन कीजिएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मरकरी आपकी डेली लाइफ का सैयारा है। आपकी बातचीत, आपकी जहानत, आपके ताल्लुकात, आपकी सेंसेस, जो आप परसीव करते हैं या जो आप डिलीवर करते हैं, जो आप बोल रहे हैं, ये सारी चीजें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आप मरकरी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं कि मरकरी की एनर्जीज क्या है, तो वीडियो के शुरू में 2.5 मिनट तक मैंने बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मरकरी असल में है क्या। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मरकरी आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी जगह पर आ रहा है, आपके बड़े फायदों वाले घर में आ रहा है। आपके 11th हाउस पर मरकरी आ जाएगा। 11th हाउस, 11th एंगल बड़े फायदों का घर है। मरकरी जब 11वें घर में आएगा, अगर तो आपके जायचे में मरकरी अच्छा है तो 11वें घर में मरकरी आपको बहुत बड़े फायदे दे जाएगा। आपके वो तमाम ख्वाब जो एक अरसे से आप ड्रीम करते आए हैं, आप सोचते आए हैं, आपके वो ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आमदन के जराए बढ़ेंगे, नए सोर्सेज पैदा हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। अगर आपका पैसा एक लंबे अरसे से कहीं डूबा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, उस पैसे के वापस मिलने की कोई उम्मीद तक नहीं है, तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कोशिश आपको करना पड़ेगी। आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। घर पर माहौल बेहतर होगा। आपका अपने फादर के साथ या फादर फिगर के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा और उनकी भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। वो भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। ये वक्त उन तमाम लव बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं। शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते का पैगाम भिजवाया जा सकता है। मंगनी हो गई है तो शादी की जा सकती है। शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात चलाई जा सकती है। ये तमाम काम इस ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आपकी जिंदगी में अच्छे मौके कहां पर हैं, किस वक्त आपको कौन सा काम करना चाहिए। तो अगर तो आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त बड़े फायदों का वक्त है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो सरकारी ठेकेदार हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं, ठेका लेना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट अदारे के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए यह वक्त अच्छा है। आप ऐसे बड़े काम ले सकते हैं। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। अगर आपके बच्चे पिछले दिनों में निगलेक्ट होते रहे हैं तो अब आपकी तवज्जो अपने बच्चों पर रहेगी। अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे अंदाज में पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अब देखिए मरकरी आपके 4th और 7th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में आ रहा है, तो इसलिए आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे। जो भी काम करेंगे बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे। तरक्की की राहें आप लोगों के लिए खुली रहेंगी। आप लोग बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। प्रमोशन रुकी थी तो प्रमोशन होने के बहुत चांसेस हैं। आपको कुछ नई मरात मिल सकती हैं। इसके अलावा फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, फाइनेंसेस बेहतर रहेंगे, सेविंग्स आप लोग कर सकेंगे, पैसे बचा सकेंगे। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी, अखराजात भी कंट्रोल में रहेंगे। ताल्लुकात आप लोगों के लिए बेहतर हो रहे हैं, रिश्तों में मोहब्बत आ रही है, जज्बातियत कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर, मकान, गाड़ी, प्लॉट कुछ भी खरीदना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं, तो खरीदो फरोख्त के लिए, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, फायदेमंद रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।